हेलो स्टूडेंट्स, मैं एजुकेटर नसीर अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल मॉडर्न कोचिंग सेंटर में। रात के 8 बज चुके हैं और मैं आपके सामने आ चुका हूं। स्टूडेंट्स, आप इस चैनल पर अगर जुड़ चुके हैं तो आप नोट्स बनाना जरूर शुरू कर दें, क्योंकि मैंने फर्स्ट से आज तक सीरीज शुरू की है। इसमें मैं थ्योरी और क्वेश्चन साथ में करा रहा हूं। तो जितने भी दोस्त आपके हैं उन सभी दोस्तों को इस चैनल पर जोड़िए और बेस्ट कंटेंट के साथ में आप अपनी पढ़ाई को मजबूत करिए। स्टूडेंट्स, आपका साथ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम सोच रहे हैं इस माह में हम 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लें, और आपका अगर साथ रहा तो ये ज़रूर होगा। स्टूडेंट्स, आपका साथ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और आप लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा। आप सीख कर जाएंगे और अच्छा वाला सीख के जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। आइए फिर परसेंटेज की हमारी ये सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास हो चुकी है, थ्योरी के साथ में ही मैं आपको कराने वाला हूँ। आइए अब मैं बताता हूँ। जब कभी, ये थ्योरी लिख लेना, हिंदी में लिख रहा हूँ। जब कभी किसी से तुलना की जाए, ठीक है, तो जिस संख्या या व्यक्ति की उम्र या धन के बाद से शब्द आए तो उसे बेस या कह दें आधार मानकर तुलना करना। आइए समझाते हैं। जैसे एक बंदा ए है और ये है बी। मैंने कहा कि ए बी से 10% अधिक है। बात समझना, मैंने ये लाइन लिख दी कि ए बी से, किससे? बी से कितना अधिक है? 10%। तो यानी कि आप बी को आधार मानेंगे, यानी बी हो गया 100, तो ए कितना हो जाएगा? 10 ज़्यादा 110। बात समझे? यही मैंने यहां कहा कि जब कभी भी किसी से तुलना की जाए तो जिस संख्या, कोई संख्या से की जाए या व्यक्ति की उम्र से की जाए या धन से की जाए कि इस व्यक्ति का धन इतना, उससे इतना अधिक, ठीक है, ये उसके बाद अगर से शब्द आए, कौन सा? से शब्द आए, तो उसे बेस मान लेना। कहाँ से? जिस बंदे के बाद में से आए उस बंदे को आप से मानकर तुलना करना आप। तो यहां देखो लिखा है कि ए बी से 10% अधिक है। क्या है? ए बी से 10% अधिक है। तो किससे? बी से। तो बी हमारा हो जाएगा 100, और जो तुलना किस में हो रही थी? बी से ए की हो रही थी, तो ए कितना हो जाएगा? 110, क्योंकि अधिक है। अगर यही मैं कहता कि ए बी से 10% कम है, क्या है? कम है। तो किससे? बी से। तो बी तो 100 हो जाएगा, तो ए कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा 90। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना। मैंने क्या कहा? मैंने कहा ए बी से 10% कम है, यानी कि बी आपका तो 100% है और ये क्या है? ए कम है। तो किससे कम है? बी से। तो बी 100 था तो 10 कम कर देंगे, 90 बचा। बोलो, समझ में आई ये बात? अब इस पे हम आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं, इस वाले कॉन्सेप्ट पर। आइए आप नोट्स बना ले, ठीक है स्टूडेंट्स, और इस बार री एग्जाम में आप क्या करें? अपना सिलेक्शन जरूर ले लें। ये आपकी आखिरी जंग होगी। दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का, किसका? बड़ी संख्या का 20% है। यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या है, ठीक है। ये हो 20%, क्या? 20%। 20% को आप लिख सकते हैं 1/5। तो कह रहा है सवाल, क्या कह रहा है कि बड़ी संख्या का 20% है, बड़ी संख्या का 20% है,
यानी कि क्या है, छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, 4। ठीक, यानी कि ये हो गई छोटी संख्या और ये हो गई बड़ी संख्या। बात समझना, बड़ी संख्या 5, नीचे मुख्य संख्या होती, ऊपर क्या हो गई, छोटी संख्या, एक कम कर दो, कितनी, 4 हो गई। तो अब कह रहा है कि भैया छोटी संख्या तो 20 है, तो छोटी संख्या अगर 20 है, ठीक है, तो 1 बराबर कितना, 1 बराबर आपका भैया 5। तो बड़ी संख्या कितनी थी, 5 तो 5 गुणे 5 बराबर 25। कितना, 25 आपका राइट आंसर आ जाएगा। बड़ी संख्या का, किसका, बड़ी संख्या का ध्यान दो, याद करो, बड़ी संख्या का ऐसे का, बड़ी संख्या का 20% था, यानी कि 1 था। 20% का मतलब यही है कि वो 20 थी, ठीक है, और वो 100 थी। आइए 80। अगला सवाल, अगला सवाल बेहतरीन सवाल है आपका और समझ में आएगा बहुत ही अच्छे से, ठीक है। दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 33.33% है, यदि छोटी संख्या 30 है तो बड़ी संख्या क्या है। देखो 33.33% ये हमने बता रखा है आपको, 1/3 होता है। तो मुख्य संख्या कौन होगी, ये हो गई आपकी बड़ी, ठीक है। अब छोटी कौन होगी, छोटी ये 33% है, यानी कि ये कम कर दो इसमें से, तो छोटी संख्या हो जाएगी 2। कितनी हो जाएगी छोटी संख्या, 2। अब आपसे कह रहा है स्मॉलेस्ट संख्या अगर 2 है तो कह रहा है छोटी संख्या 20 है, तो यानी कि ये हम कह दें कि 2 बराबर आपके पास 30 है, 30 है, ठीक। तो 1 बराबर भाई मेरा 15, कितना, 15, ठीक है। तो अब आपसे कौन पूछ रहा था, बड़ी संख्या, तो 3 बराबर 15 गुणा 3 बराबर 45। तो बड़ी संख्या क्या आ जाएगी आपकी, 45 बड़ी संख्या आ जाएगी। स्टूडेंट्स आप बेस्ट सीख रहे हैं। अगर आपने हाई स्कूल के बाद मैथ छोड़ दी है, जो हमारे छोटे भाई बहन हैं और उन्हें लगता है कि अब हम गणित में कुछ नहीं कर पाएंगे, तो अब आप सब कुछ कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ फर्स्ट से अर्थ सीरीज शुरू हो चुकी है। लिखिएगा अगला सवाल, एक संख्या का 42.85% उसी संख्या में जोड़ने पर, ठीक है, देखना, एक संख्या का, किसका, 42.85% उसी संख्या में जोड़ने पर 720 प्राप्त होता है, वह संख्या बताइए। देखो हमारी बात समझो, आपको मैंने कल परसेंट बनाना सिखाया था 3/7 का। आप इसे जब परसेंट में बनाओगे तो ये 300/7 बन जाएगा। तो अब इसे आप गुणा करो, भाग करो, 7 चौके 28, 2 बचा, हो गया 20, 7 दूनी 14, 6 बचा, 7 56, ठीक है, बचेगा 4, हो जाएगा 40, तो आगे 7 बचे 35। तो देखो ये 42.85 नहीं बन गया, हाँ सर बन गया। तो हम ये कहेंगे कि 3/7 जो है वो कोई, उसमें मूल संख्या हम मानेंगे, ये मूल संख्या ये है, और उसमें हम मूल संख्या में, इस मूल संख्या में क्या जोड़ दें, ये 3 जोड़ दें, तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 720 प्राप्त हो जाएगा। तो हम मान लें कि 7 और 3 10 कितना, 10 अगर जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 720, ठीक है सर। तो आपसे पूछ क्या रहा है, तो वह संख्या आप बताओ। तो संख्या कितनी है, 7 तो 7 थी मूल संख्या, ठीक है सर। तो 720/10 और जिससे निकालना हो उससे कर देंगे हम गुणा, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 7 दूनी 14, 7 सती 49 और 1 50, यानी कि वो मूल संख्या थी 504। कितनी थी, 504। स्टूडेंट्स आप बेस्ट सीख रहे हैं इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर में, जो आपको अच्छा परफॉर्मेंस कराने के लिए पूरी दिलो जान से मेहनत चल रही है। और आपको मैं बता दूं, सुबह आपको 7 बजे करंट अफेयर के 5 से 7 क्वेश्चन मिलते हैं आधे घंटे की क्लास में, जिसमें आपको स्टैटिक्स जीके भी कराया जा रहा है
और वही मैं करंट अफेयर उठा रहा हूं जो एग्जाम में पूछे जाए। हो सकता है आपको डेली करंट अफेयर की क्लास ना मिले, क्यों? क्योंकि डेली ऐसा इंपॉर्टेंट बनता ही नहीं है जो एग्जाम में पूछा जाए, तो हम वही कराएंगे जो एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसलिए बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाए कि एक तरफ से पढ़ना है। कोचिंग का मतलब होता है स्मार्ट। अगर आपके पास स्मार्ट अप्रोच है तभी तो आप अच्छा सिलेक्शन ले पाएंगे। अब मान लिया आपको डेली 20-25 क्वेश्चन करंट अफेयर के करा दिए जाएं, क्या वो आपको याद रहेंगे? नहीं याद रहेंगे। तो आप ऐसा पढ़ो जो सिर्फ एग्जाम में आए, अच्छे गाइडेंस के साथ में। तो मेरा ये मानना है कि जो इंपॉर्टेंट होंगी न्यूज वो मैं लेकर के आऊंगा। तो हो सकता है किसी दिन क्लास भी ना हो, समझ रहे ना हमारी बात को, वरना रेगुलर आपकी क्लास चलेगी करंट अफेयर की सुबह 7 बजे। जो भी भाई बहन हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भी इसकी लिंक भेज दें। आइए अगला सवाल। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। यदि इन संख्याओं का योग 350 हो तो बड़ी संख्या होगी। देखो हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि भाई साहब एक कोई बड़ी संख्या है, उसका 40%, ठीक है। क्या है? छोटी संख्या, कोई दूसरी संख्या छोटी है, वो 60% के बराबर है। भाई ठीक है, बराबर है। तो मैं ये कहूँ परसेंट से परसेंट कट चुका। तो पहले तो ये देखो, पहली संख्या मतलब बड़ी संख्या पहली वाली, मतलब छोटी संख्या दूसरी वाली, ठीक है, बराबर। अब हम जब इसको यहीं रखे हैं तो ये यहीं रहेगा। अब इस संख्या को इधर लाए हैं, सॉरी, ये संख्या यहीं रहेगी, ये गुणे में चला जाए, क्यों? क्योंकि इसको इधर लाया था, ये गुणे के भाग में चली जाएगी, ठीक। काट लेते हैं 20 से, तो 20 × 60, 20 × 2 40। तो बड़ी संख्या पहली वाली 3 है और छोटी संख्या 2 है। अब आगे कह रहा है इन संख्याओं का योग 350 है, ठीक है। अगर ये जो है 5 रेशियो बराबर 350 है, तो बड़ी संख्या क्या है? 3 रेशियो। कौन सी है? 3 रेशियो। तो हम 3 रेशियो निकाल लें सर जी। बिल्कुल सर, आप निकाल सकते हैं। हमने कहा बस जो दिया हो उससे कर दो भाग, जो निकालना हो उससे कर दो गुणा। तो 5 × 7 = 35, 7 × 21, 210। कितनी संख्या आ जाएगी? 210 आपकी बड़ी संख्या आ जाएगी। समझ रहे हैं ना मेरे मित्रों? समझ में आया? बेस्ट कॉन्सेप्ट था मेरे भाई। अगला देखो, अब हम क्या कराने वाले हैं, अब देखना सवालों को। थोड़ी हिंदी लिख लो, थोड़ी हिंदी। ये क्या तुलना तो कर ही लोगे। जब कभी किसी संख्या या वृत्त की भुजा देकर आपसे क्षेत्रफल करे। आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि करे तो क्या करना है आपको? सक्सेसिव लगा देना है। सक्सेसिव कॉन्सेप्ट लगाना है। मैं एक भाषा में कहूँ कि जब किसी भी एक ही वस्तु पर कमी वृद्धि की जाए तो सक्सेसिव केस लगेगा। ठीक है, ये आप कॉन्सेप्ट लिख ले अपनी कॉपी पे और आराम से अभी इस पर हम सवाल करने वाले हैं।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपने लिख लिया होगा, क्योंकि साथ ही में नोट्स बना रहे होंगे। ठीक है, अगर नहीं बनाए हैं तो आप फिर से क्लास जरूर बाद में देख लेना और नोट्स बना लेना। आओ देखते हैं। एक संख्या पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई। बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। देखो, कोई मूल संख्या है और ये नई संख्या है। नई संख्या चाहे ऐसे लिख लो और चाहे ऐसे लिख लो। ठीक, तो मूल संख्या मान लिया हमारी 100 थी, 20% की वृद्धि हुई यानी कि अब 120 हुई। और क्या होता है, पुनः फिर से होती, फिर 100 थी फिर 120 हो गई। तो एक ही संख्या में 2 बार वृद्धि हुई, इसलिए हम सक्सेसिव लगा रहे हैं। ठीक, देखो ये जी चाहे तो आप बराबर में ही होते हैं, काट सकते हो। तो हमारा मन कर रहा है हम काट लेते हैं। ठीक है, और मन करता है तो और काट लो। 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। ठीक, तो अब इनकी हो जाती है गुणा। ये हो गया 25, ये हो गया 36। अब कह रहा है कि बढ़ी जो प्रतिशत है उसे कितना कम किया जाए, बढ़ी हुई संख्या को कितना कम किया जाए। तो देखो 36 से आप मूल संख्या में आओ, 11 कम कर रहे हैं। कितना कम कर रहे हैं? 11 कम कर रहे हैं। सर जी ठीक है, 11 कम कर रहे हैं। किससे? से शब्द मैंने बताया था, किससे? जिससे आप कहेंगे उससे आप बेस मानेंगे, हमने अभी बताया था आधार। तो 36 से परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा। ठीक है, अब आप देख लो, 4 से इसको काट लो। 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 और 4 9 36। तो 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25 और 2 27, 9। राइट, तो 3 27, 30, 5 सही, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। 30 सही, 5/9% आपका राइट आंसर है। सर ये कैसे लिखा? ये मैंने ऐसे लिखा। देखो 275 में मैंने क्या किया, 9 से भाग दिया तो 9 त्रुक 27 होता है। ठीक है, 27 हो गया। अब ये जब शेष 5 बचा तो ये अभी ये शेष थोड़ी ना बचा है, ये 5 उतरा है, तो इसलिए हम अब 0 बार लगाएंगे इसमें पहाड़ा। तो अब 5 शेषफल बचा, तो शेषफल लाइन के ऊपर भागफल लाइन के सामने हो रही है। ठीक है जनाब, आइए सर जी अगली बार चलते हैं कहीं। हमने कहा बिल्कुल चलेंगे। आइए, अगला सवाल कह रहा है, यदि x का मान y के मान से 25% कम हो तो y का मान x के मान से अधिक है। ठीक है, एक तरफ x है और एक तरफ y है। कह रहा है यदि x का मान y के मान से 25% कम है। रुको, 25% कम है तो देखो 25% को आप क्या लिख सकते हो, 1/4। तो किससे से बताओ, y से लगा, तो y तो हो गया 4, y तो हो गया 4। ठीक है, और क्या होगा, x कितना रह जाएगा, 1 कम कर दो ये वाला, क्योंकि यही तो कह रहा है कि x का मान y के मान से 25% कम है। तो या y को 100 मान लो, इसको 75 मान लोगे, 25 कम हो जाएगा, तो फिर 25 चौके 100, 25 या 75 ऐसे हो जाएगा। राइट, अब क्या कह रहा, तो y का मान x के मान से अधिक है। तो y का मान x के मान से, किससे? x के मान से कितना अधिक है, 1 अधिक है। किससे मैं ये पूछ रहा हूं, से को आधार मानना है। आपका आ जाएगा 33.33%, या आप इसे ही 33 सही 1/3% भी आप लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये भी आप लिख सकते हैं। तो ये तो था बेहतरीन सवाल आपकी स्क्रीन पर। स्टूडेंट्स, क्लास को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। सवाल कह रहा है, ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है। तो बी की आय ए की आय के x% के बराबर है। x का मान बताइए। कुछ ना कह रहा है, बस आंसर आपसे पूछ रहा है। देखो क्या कह रहा है,
कि ए की आय का 60%, ए की आय का 60% का मतलब गुणा किसके बराबर है, बी की आय के 75% के। ठीक है जी, बढ़िया बात है। अब आप क्या करो, ए अपॉन बी लिख सकते हो। ठीक है, ये बी इधर ले आओ तो ये 75 यहीं रहेगा और ये 60 नीचे आ गया। अब देखो परसेंट से परसेंट हमने काट चुका हूं, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं बची है। सर अब बताओ, अब इसे काटें कैसे? हमने कहा इसको आप काट लो, 15 पचे 75 और 15 चौके 60। बोलो क्या बोलते हो? हाँ सर बात सही है, यानी कि ए आ गया 5, बी आ गया 4। ठीक है, अब कह रहा है बी की आय ए की आय से x% के बराबर है। बी की आय ए की आय के, बी की आय ए की आय के, यानी कि ए की आय से कह रहा है। ठीक है, ए की आय से समझ लो, लिखा हो कि बी की आय ए की आय के, ए से ही तो तुलना की जा रही है, तो ए की आय से x% है तो 80%। कितना आ गया? 80% आपका राइट आंसर आ चुका है। ठीक है, 80% आपका आंसर आ चुका है। बेहतरीन स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं। अब देखो, मैंने कहा था क्षेत्रफल में कमी और वृद्धि वाले सवाल, तो देखो कमी और वृद्धि वाले सवाल क्या कह रहा है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? ठीक है, 50% की वृद्धि। अब ये बताओ, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो यही तो होता है पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर अगर इधर भी है और दूसरा भी इधर भी है तो ये पाई से पाई तो कट जाता है, मान तो आर ही का रह जाता है। ठीक है सर जी, बहुत अच्छी बात बताओ। तो अब इधर सुनो, 50% की वृद्धि हो रही तो बेसिक से करो। तो देखो मान लिया 100 पहले था, 50 की वृद्धि करा दी, अब होगा 150। पहले 100 था और फिर वृद्धि करा दी, हो गया 150। तो देखो ये 2 जीरो, एक इधर से ये, इससे ये जीरो कटा, इससे ये जीरो कटा। और अब क्या समझे, हमारा मन कर रहा है और हम काट लें, तो इसको अगर 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। बोलो क्या बोलते हो? अब सर क्या है, अब देखो ये हो गया 4, ये हो गया भाई मेरा 9। ठीक है, अब कह रहा है उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो देखो कितनी वृद्धि भाई, 5। किससे? पहले से तो वृद्धि कराओगे, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, यानी कि 125% की वृद्धि हो चुकी है। कितनी? 125% की वृद्धि हो चुकी है। ये है एक बेहतरीन सवाल, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आप नोट डाउन कर लें। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट जरूर करें स्टूडेंट्स, मुझे आपकी कमी महसूस हो रही, आप लोग लाइव जुड़ा जरूर करें। आइए, यदि किसी आयत की लंबाई 25% बढ़ जाए और चौड़ाई 20% घट जाए तो आयत के क्षेत्रफल में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? ठीक है, आयत की लंबाई 25%, ठीक है, लंबाई कितनी है? 25% क्या हो रही है? बढ़ जाए। ठीक है, विड्थ क्या हो रही है? विड्थ भाई मेरा 20% घट रही है। ठीक है, तो क्षेत्रफल तो होता लंबाई गुणे चौड़ाई, इसीलिए हम सक्सेसिव यहाँ जिंदाबाद लगाए। अच्छा, 25% को आप लिख सकते हैं 1/4 और इसको लिख सकते हैं 1/5। तो देखो पहले वाला क्षेत्रफल, पहले और अब, ठीक, तो पहले 4 था, अब हो गया 5। पहले थे 5 और 1 घट गया, अब रह गया 4। तो क्या हो गया, यहाँ पास 5 चौके 20, यहाँ पास भी क्या हो गया, 5 चौके 20। तो कितना बढ़ा? 0%, यानी कुछ नहीं, क्या? 0%, ना तो बढ़ा ना तो घटा। ठीक है, और आपको बेहतर सवाल लग रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला सवाल देखो, मैं वो सवाल पढ़ा रहा हूँ जो एग्जाम में आएंगे मेरे भाई मेरे दोस्तों,
किसी संख्या में पहले 10% की कमी की गई, फिर 20% की वृद्धि की गई, इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक से 450 कम है। प्रारंभिक संख्या क्या है? तो देखो प्रारंभिक संख्या और इधर लिखो अब। ठीक, तो प्रारंभिक संख्या पहले थी 10% थी। हाँ, तो 10% को आप लिख सकते हो 1/10, यानी पहले थी 10, 1 की क्या हो गई? कमी हो गई, बचा 9। फिर क्या हो रहा है? 10% की फिर वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? वृद्धि। पहले थी 10, 1 की वृद्धि हो गई, हो गया 11। ठीक है, ये हो गया 100, ये हो गया 99। ठीक, अब क्या कह रहा है? अब जब कमी हो गई तो कमी कितनी हुई? 1 रेशियो की। 1 रेशियो जब कमी हुई तो कितना कम हुआ वहां पास रुपया? 450 की कमी आई। तो मूल प्रारंभिक कितनी संख्या है? 100। तो 100 रेशियो जब आपको बनाना होगा तो इसमें 100 से आप गुणा कर दें, आपका 45,000 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 45,000 आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ये आपको क्लास कैसी लगी। थ्योरी भी पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, जो हो सकता है वो मेहनत कर रहा हूँ और कंटेंट में दम रखता हूँ। बस क्वालिटी के लिए डिजिटल बोर्ड नहीं है, बाकी क्वालिटी भी बेस्ट है। तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। मिलते हैं कल इसी टाइम रात 8 बजे।